हेलो जीनियस, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त मस्त ही रहा करो। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में डायमेंशन मैंने बताए थे। डायमेंशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशंस में मैंने फर्स्ट डायमेंशन आपको कराया था। फर्स्ट डायमेंशन का यूज जो क्या था? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। आज हम लोग सेकेंड यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन क्या है? सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। क्या करना है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। जो फिजिकल क्वांटिटी का हमें वैल्यू गिवन होगा उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर जाना है, वो भी डायमेंशन मेथड से। किससे लेकर जाना है? डायमेंशन मेथड, ठीक है? इसके लिए देखो हम लोग क्या यूज करेंगे। फॉर दिस वी यूज, अब देखो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू तो बस सेम रहता है, बस कहने के तरीके चेंज हो जाते हैं। जैसे 1 मीटर है, आप इसे क्या बोलोगे? 100 सेंटीमीटर बोलोगे। दूसरे सिस्टम में तो यही हुआ ना इसका यूनिट। तो क्या हुआ हमारे पास? क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया? नहीं। उसकी वैल्यू चेंज हो गई? नहीं। बस कहने के तरीके हमारे पास क्या है? चेंज हो गए। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? अभी यूनिट चेंज करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर के जाएंगे, ठीक है? फॉर दिस वी यूज, क्या रिलेशन यूज करना है हमें? N1U1 इक्वल टू N2U2, इस रिलेशन का यूज करेंगे। N1 हमारे पास क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। कौन से सिस्टम में यूज करेंगे? पहले सिस्टम में। ये N1 आया। N2 हमारे पास क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू U1 यूनिट होगा, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम। और N2 हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम, जिसमें हमें लेकर आना है सेकेंड सिस्टम। और U2 हमारे पास क्या है? यूनिट्स इन सेकेंड सिस्टम, दूसरे सिस्टम में यूनिट्स, ठीक है? यूज कैसे किया वो देखो। ये N1 है, U1 है। स्टेप इसके लिए क्या होना चाहिए वो ध्यान से समझो। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है हमारे पास? सपोज यूनिट ऑफ डायमेंशन मेंशन करते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन हुआ है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी लोगे उसका डायमेंशन हमारे पास है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ N1U1 इक्वल टू हमारे पास है N2U2, तो N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? N1 इंटू U1/U2। ये हमारे पास रिलेशन आया, ठीक है? अब U1 जो यूनिट है वो फर्स्ट सिस्टम में ये यूनिट है। कौन से सिस्टम में यूनिट है? फर्स्ट सिस्टम में। और U2 हमारे पास क्या है? सेकेंड सिस्टम में यूनिट है। तो फर्स्ट सिस्टम में आप क्या लिखोगे?
वो डायमेंशन मैं मेंशन करता हूं। हम लोग क्या लिखेंगे, n1 इंटू यूनिट क्या आएगा, मास के लिए m1 यूज कर लो, टू द पावर a है, उसके बाद L1 टू द पावर b है, उसके बाद T1 टू द पावर c, यानी उसका डायमेंशन हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। और U2 हमारे पास क्या होगा, सेकेंड सिस्टम में यूनिट में हमारे पास क्या होगा, मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा। दैट्स व्हाई वी यूज डायमेंशन, हमने डायमेंशन यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन एक सिस्टम से जब भी दूसरे सिस्टम में जाओगे डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होता। यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर से सेंटीमीटर आ जाएगा, किलोग्राम से ग्राम आ जाएगा, सेकेंड से आर, मिनट, कुछ भी आ जाएगा, बट डायमेंशन ऑलवेज रिमेन सेम इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां पे आएगा m2 टू द पावर व्हाट, m2a, l2b और t2ca आ गया। तो n2 का वैल्यू आ जाएगा n1, m1 अपॉन m2 होल टू द पावर a, L1 बाई L2 होल टू द पावर b एंड T1 बाई T2 होल टू द पावर c। ये और यही रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जिस भी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना हो उसके लिए। ठीक है, ये सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये n1 फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं और क्लियर हो जाएगा ढंग से। फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। किसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। जो न्यूटन हमारे पास होता है वो फोर्स का यूनिट है एसआई सिस्टम में, और डाइन हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूं, कैसे करना है वो देखो। एक सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है, फर्स्ट स्टेप। बी केयरफुल, पहले मेथड सीखो कैसे होगा हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चे, फोर्स है ना, तो ml टू द पावर -2, ये लिख दिया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप एक छोटा सा टेबल बनाना। एक साइड हम लोग लिखेंगे एसआई सिस्टम और सेकेंड साइड हम लोग क्या लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम। चलो ये लिख दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, n1 एसआई सिस्टम में वैल्यू क्या है, ये 1 है, 1 लिख दिया। m1 मास किस में लेते हैं हम लोग, एसआई सिस्टम में किस में लेंगे, केजी में। लेंथ किस में लोगे, मीटर में, और टाइम किस में लोगे, सेकंड में। ये हो गया मास, लेंथ, टाइम, वो हमने सारा यहां पे लिखा। वैसे ही दूसरे सिस्टम में हमें फाइंड करना है, m2 किस में होगा, ग्राम में, L2 हमारे पास किस में होगा, सेंटीमीटर, और T2 हमारा किस में है, वो सेकंड में। ये सीजीएस सिस्टम में। टाइम का भी यूनिट हमारे पास सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो वो हमने यहां पे ये पुट कर दिया, T2 सेकंड। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास क्या है, मैं लेफ्ट साइड वाला रब कर देता हूं। अब जो हमारे पास जो ऊपर बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, मैं राइट वाले को अभी रब नहीं कर रहा, उसमें मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये n2 इक्वल टू, आप क्या यूज करोगे, n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 इंटू क्या लिखेंगे आप, m1 बाई m2, m1 m1 अपॉन m2, पावर क्या है a, नेक्स्ट L1 बाई L2 b एंड T1 बाई T2 c। ठीक है, n1 क्या है बच्चे, n1 है हमारे पास 1। मास किस में लोगे, मास आप लिखो kg, और m2 हमारे पास क्या जाएगा, ये ग्राम है। पावर, a का पावर दिखना बच्चे, हमारे पास यहां पे क्या लिखेंगे, जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, m टू द पावर 1, L1 और t-2। यहां पे 1 लिख दो, यहां पे आप क्या लिख दोगे, 1
और t आप यहां पे लिख दो -2। इस रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। a b c का पता कैसे चलेगा, वो डायमेंशन से पता चलेगा। m का पावर यहां पे क्या है 1, l 1 और t -2, दैट इज a हमारे पास 1 और b हमारे पास क्या होगा 1 एंड c हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा -2। तो वो मैंने यहां पे पुट किया। L1 हमारे पास क्या होगा मीटर, नेक्स्ट वन सेंटीमीटर, यहां पे आप क्या लिखोगे सेकेंड पावर -2। अब देखो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, आप क्या लिखोगे 1000 ग्राम, यहां पे भी 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 सेंटीमीटर, और ये आपका सेकेंड कैंसिल हो गया। और 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होता है ऑलवेज 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये क्या है 10 टू द पावर 3, ये है 10 टू द पावर 2, क्या आ गया बच्चे 10 टू द पावर 5, ये हमारा n2 आ गया। दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें डायमेंशन लिखना है। क्या लिखा हमने डायमेंशन लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा, एक सिस्टम से जो दूसरे में लेकर जाना है, तो फर्स्ट सिस्टम का n1 m1 l1 t1 किस यूनिट में है वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया, और वैसे ही जिस सेकेंड सिस्टम में लेकर आना है वहां पे भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये रिलेशन यूज करेंगे जो हमारे पास इस बॉक्स में है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और मैं लेता हूं क्वेश्चन। हमारे पास क्या है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, किस में कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब देखो अर्ग में हम लोग कैसे लेकर आएंगे, यूनिट हमारे पास ये जूल क्या है यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल क्या है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो पहले लिखो डायमेंशन ऑफ, जो फिजिकल क्वांटिटी का पता चल गया एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी लिखो बच्चों। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, डायमेंशन लिख लिया। इससे हमें पावर का पता चल जाता है m1 है l2 और t -2, दैट इज a1, b हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है -2। उसके बाद फिर वही छोटा सा एक टेबल हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, क्या आप लिखोगे एसआई सिस्टम और कन्वर्ट कर रहे हो सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। n1 क्या है 1, यहां पे भी m1 क्या आएगा kg, m1 किस में लेंगे kg में, l1 आप क्या ले लोगे सेंटीमीटर, एसआई सिस्टम में मीटर, और टाइम आप क्या लोगे सेकंड। n2 हमें फाइंड करना है, मास आपने किस में लेना है ग्राम, लेंथ किस में लेना है सेंटीमीटर, और टाइम किस में लेना है सेकंड, इनमें लेना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे रिलेशन यूज करना है, ठीक है, और रिलेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपने डायमेंशन लिखना है। सेकेंड स्टेप में छोटा सा टेबल बना लेना है, और उस टेबल में जो हमारे पास पहले सिस्टम में जो वैल्यू गिवन है वो और उसका यूनिट, ये दोनों हम लोग लिख लेंगे, और फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा n2 इक्वल टू क्या यूज करना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने यहां पे रब कर दिया ना, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2। पावर क्या होगा यहां से देखो जो डायमेंशन लिखा है, पावर क्या है 1, पावर 1 लिखा, ठीक है। फिर लिखो L1 अपॉन L2, पावर हमारे पास क्या है 2, पावर हमने यहां पे क्या लिखा 2 लिखा, ये सेकेंड आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है T1 अपॉन T2, पावर हम लोग यहां पे क्या लेंगे T1 बाई T2 का पावर क्या है -2। चलो पावर लिख दिया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n1 क्या है 1,
1 मास को लिखो एसआई सिस्टम में, ये रहा केजी और दूसरा क्या आ जाएगा ग्राम। लेंथ हमारे पास किस में है मीटर और नीचे हमारे पास क्या है सेंटीमीटर। टाइम हमारे पास क्या है सेकेंड और ये भी सेकेंड -2। कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में लिखो 1000 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर ये 2 आ गया। सेकेंड कैंसिल 1 to the power -2। किसी का पावर 1 का पावर 1 होता है, नो प्रॉब्लम। ग्राम एंड ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर 10 to the power 3। अब ये देखो 100 है तो 10 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, दैट इज 10 क्यूब इंटू 10 to the power 4। ये हमारे पास क्या आ गया इंटू 10 to the power, ऐड कर दो बच्चे 3 + 4 = 10 to the power 7। तो n2 आ गया 10 to the power 7। ठीक है, दैट इज आप क्या लिखोगे बच्चों, हम लोग ये लिखेंगे 1 जूल = 10 to the power 7 अर्ग। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हमें क्या करने हैं। फर्स्ट स्टेप डायमेंशन, सेकेंड स्टेप टेबल, थर्ड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, वो देखो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे मैं ले लेता हूं एक बार यहां पे, उसके बाद जब सामने दिख जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, यंग्स मॉडुलस नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है यंग्स मॉडुलस, उसका कन्वर्जन हम लोग अभी यहां पे देखेंगे। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल थर्ड, हमारे पास है द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज क्या ले लूं 19 × 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Convert this into CGS सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पे यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन नहीं गिवन है, यहां पे नहीं है ना, हो सकता है कई बार आपको भी याद ना हो। ठीक है, आप देखना कि ये इस पार्ट को पकड़ना, यूनिट हमारे पास क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डायमेंशन, तो आप लिखो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ जाएगा, ये न्यूटन है बेटा, न्यूटन का फोर्स mL/T-2 और मीटर स्क्वायर एरिया L to the power 2। रिजल्ट आ गया ml, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - 2 T to the power -2, दिस बिकम्स ml - 1 T-2। ये देखो जब नहीं पता हो आप यूनिट की हेल्प से क्या करना है, आपने डायमेंशन ले लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेबल छोटा सा बनाएंगे। लेफ्ट साइड आप क्या लिखोगे एसआई सिस्टम एंड नेक्स्ट CGS सिस्टम। एक हमारे पास SI सिस्टम है और दूसरा CGS सिस्टम। N1 क्या होगा बोलो जी, N1 में हम लोग जो वैल्यू लेंगे 19 × 10 to the power 10, M1 kg, लेंथ SI सिस्टम में मीटर और टाइम सेकेंड। यहां पे N2 फाइंड करना है, मास किस में लोगे ग्राम, लेंथ किस में हम लोग लेंगे सेंटीमीटर और टाइम किस में लेंगे, टाइम हम लोग सेकेंड में लेंगे। राइट, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा डायमेंशन और ये हो गया। अब हम लोग N2 लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं N1 × M1/N2
नाउ n1 इंटू m1 बाई m2 पावर क्या है बेटा 1, L1 अपॉन L2 पावर क्या है -1, T1 अपॉन T2 पावर क्या है -2, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n1 क्या है, n1 हमारे पास आ जाएगा n1 19 इंटू 10 टू द पावर 10। मास हमारे पास क्या है kg अपॉन ग्राम। नेक्स्ट लेंथ क्या है मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर -2, -1 है, -1 मेंशन करो। ठीक है, और नेक्स्ट T1 ये क्या आ जाएगा सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, मीटर है उसको सेंटीमीटर में, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 19 इंटू 10 टू द पावर 10। यहाँ पे आप लिखो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को आप क्या लिखो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 2 है, बट इसका पावर क्या है -1, राइट, -1 है, 10 टू द पावर हमारे पास क्या है -1। तो यहां पे आप लिखो 19 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर ऐड करो 10 प्लस 3, और ये क्या आ गया -2, दैट इज 19 इंटू 10 टू द पावर 11 आ गया। 10 3 13 -2 11, राइट। अब हमें क्या लिखना है, अब इसे ऐसे लिख दो आप, हमारे पास क्या है दिस इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर क्या जाएगा, ऐसे लिखते हैं, हमारे पास है 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 11। न्यूटन को क्या लिखेंगे सीजीएस सिस्टम में, अभी अभी हम लोगों ने किया था, न्यूटन को लिख देते हैं डाइन, और मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो कुछ ऐसे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसे वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल 4, वो है हमारे पास क्या, द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर -4। ये गिवन है, फाइंड दिस वैल्यू इनटू सीजीएस सिस्टम। इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, बस वही मेथड बच्चे जैसे हम लोगों ने पहले किया। पहले हमारे पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट क्या जाएगा। अब देखो इसका भी आपको नहीं पता है डायमेंशन, तो आप क्या करोगे, ठीक है, मैंने बताया था ना यूनिट की हेल्प लेंगे। आओ यूनिट की हेल्प लेते हैं। ये है ना हमारे पास जूल, जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग लेंगे, तो क्या आएगा mL2T-2, पुट कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड है यानी टाइम, T टू द पावर क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट है मीटर, लेंथ है, लेंथ ये क्या आ जाएगा -2, एंड केल्विन को वैसे ही रहने देते हैं, ये आ गया। तो सिग्मा का डायमेंशन आ गया m, L टू द पावर देखो बेटा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है -2, T देखो T टू द पावर -2 और यहाँ पे -1 और K टू द पावर -4। ठीक है,
यानी सिग्मा का डायमेंशन हमारे पास क्या जाएगा, सिग्मा का डायमेंशन सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं सिग्मा, जो स्टीफेंस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन यूनिट की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया है। यूनिट की हेल्प से इसका जो डायमेंशन आ गया हमारे पास वो क्या आया, सिग्मा का डायमेंशन आ गया m l टू द पावर 0 और t टू द पावर -3 k टू द पावर -4 डायमेंशन आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वही टेबल SI सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम इज CGS सिस्टम। सेकेंड सिस्टम हमारे पास CGS सिस्टम होगा, ठीक है। SI सिस्टम में N1 हमारे पास क्या है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -2। मास किस में लोगे kg, लेंथ किस में लेंगे मीटर और टाइम सेकेंड। CGS सिस्टम में N2 हमें फाइंड करना है, N2 पे क्वेश्चन मार्क, मास ग्राम और लेंथ आप लोगे किसमें सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड, राइट। थर्ड स्टेप अब फॉर्मूला यूज कर लो, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 होल टू द पावर क्या आएगा, देखो डायमेंशन से 1, L1 बाई L2 क्या है पावर 0, T1 बाई T2 पावर -3 और टेम्परेचर तो केल्विन, K1 बाई K2 चलो ले लिया, ये आ गया -4, दोनों का तो सेम ही रहेगा, केल्विन ही है, ठीक है। N1 हमारे पास है 5.67 10 टू द पावर -2, मास क्या आएगा kg और ग्राम, यहाँ पे ये तो पावर 0 है रहने दो, सेकेंड अपॉन सेकेंड मैं टाइम का लिख रहा हूँ यहाँ पे -3, ये केल्विन अपॉन केल्विन -4, ये कैंसिल ये कैंसिल। 5.67 10 टू द पावर -2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो बेटा, ये आ गया 1000 ग्राम और ये आ गया अपना ग्राम, ग्राम एंड ग्राम कैंसिल। 5.67 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो क्या जाएगा अब 5.67 इंटू 10 टू द पावर 1 आ गया, ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू N2 आ गया। दैट इज अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो यंग्स मॉडुलस y हमारे पास आया 5.67 इंटू 10 टू द पावर, नहीं यंग्स मॉडुलस नहीं था, स्टीफेंस कांस्टेंट था भाई, वो तो पिछले क्वेश्चन में था। 5.67 10 टू द पावर क्या है 1। अब देखो यूनिट चेंज करते हैं, जूल है, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसे अर्ग, सेकेंड सेकेंड ही रहेगा, मीटर सेंटीमीटर टू द पावर -2 और केल्विन टू द पावर -4। तो कुछ हमने यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट को भी कन्वर्ट किया, ठीक है। बात यहीं पे नहीं खत्म होगी, हमारे पास और भी हैं चीजें, वो मैं दिखाता हूं आपको अभी। अब हमें क्या है, हम लोग बस देख रहे हैं SI2 CGS SI2 CGS SI2 CGS, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ SI2 CGS ही आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी दूसरे सिस्टम भी हो सकते हैं, हमारे पास कुछ न्यू सिस्टम भी हमें बनाने को मिलेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम ले लिया जिसमें मास जो है जनरल मेजर हो रहा है 100 ग्राम में मेजर हो रहा है या 1000 ग्राम में मेजर हो रहा है या 500 ग्राम में मेजर हो रहा है, टाइम हमारा आर में हो रहा है, लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो आओ मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, वो मैं दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आ गया 5th, वो है हमारे पास क्या, मैं लेता हूं जैसे द पावर ऑफ द पावर 60 जूल पर मिनट इज गिवन, ये गिवन है, कन्वर्ट इट इनटू अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जहां पे सिस्टम इन विच
लेंथ इज क्या है 100 मीटर, ठीक है, लेंथ इज 100 मीटर। मास से चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है, मास इज 100 ग्राम, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन मिनट। चलो टाइम किस में है हमारे पास, मिनट में है, ठीक है, टाइम किस में है, मिनट में। अब दूसरा सिस्टम में हमें लेकर आना है, ठीक है, जहां पे हमारा मास का यूनिट होगा वो होगा 100 ग्राम, लेंथ का 10 सेंटीमीटर और टाइम जो है वो हमारे पास मिनट में है। ओके, चलो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, डायमेंशन। तो जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है यूनिट की हेल्प से डायमेंशन निकाल लो। तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे, अब जूल पर मिनट है, वैसे भी क्लियर हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम, दैट मीन्स क्या है ये, पावर। क्या है बच्चों, पावर है बेटा, ठीक है। तो जूल का यहां पे डायमेंशन पुट करते हैं mL2T-2 और डिनोमिनेटर में अपना टाइम, ये आ जाएगा mL2T⁻⁻3, डायमेंशन आ गया। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास जो है वो छोटा सा फिर से एक टेबल बनाएंगे, एसआई सिस्टम, और दूसरा क्या है, कोई अनदर सिस्टम लिख दो, अदर सिस्टम जो हमने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है ये, ठीक है। N1 हमारे पास क्या है, N1 है 60 जूल पर मिनट। अब देखो जो जूल हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो एसआई सिस्टम का यूनिट है और डिनोमिनेटर में हमें मिनट गिवन है, ठीक है। तो मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लें। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसे यहीं पे चलो कन्वर्ट कर देता हूं मैं। ये आ गया 60 जूल है हमारे पास और मिनट को हमने 60 ले लिया, सेकेंड आ गया 60 कैंसिल, 1 जूल पर सेकेंड। अब हमारे पास जो है वो परफेक्ट N1 जो आ गया वो 1 आ गया। मास आप किस में लोगे, केजी, लेंथ आप किस में लोगे, मीटर, और टाइम किस में लोगे, सेकेंड, ठीक है। इधर N2 फाइंड करना है, M1 किस में होगा, मास, कौन सा सिस्टम चाहिए बेटा, ये देखो जहां मास हमारे पास क्या है 100 ग्राम और लेंथ हमारे पास क्या है वो है 10 सेंटीमीटर और टाइम हमारे पास क्या है मिनट, ठीक है। टेबल भी बन गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो आओ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, टाइम को भी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो N2 अब आ जाएगा N1 इंटू M1 अपॉन M2, पावर क्या है, देखो M का पावर यहाँ पे क्या है 1 ले लिया, L1 बाई L2 क्या है 7, नहीं समझना भाई 1, L टू द पावर क्या है 2 और T1 बाई T2 पावर क्या है -3, लाइक दिस, ठीक है। N1 1 मास क्या लिखोगे, M1 क्या है केजी, डिनोमिनेटर में 100 ग्राम, N2। L1 हमारे पास क्या गिवन है, L1 है मीटर, वहां पे है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, पावर 2 T1 सेकेंड और ये क्या है मिनट, पावर -3, राइट। अब हमें क्या करना है, यूनिट कैंसिल, सेम में कन्वर्ट करके इसको आप क्या लिखोगे 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। दूसरा हमारे पास सेकेंड क्या है 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, पावर 2, और ये है सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड। 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड, तो मैंने वहां पे लिख दिया 60 सेकेंड। अब ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड बच्चों कैंसिल। अब ये देखो
2 0 से क्या होगा, 2 0 भी कैंसिल, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल, यहाँ पे ओनली क्या है 10 और यहाँ पे 10 स्क्वायर। और वहाँ देखो सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड 1/60 टू द पावर -3 क्या है, 1/60 टू द पावर -3। तो आप इसे क्या लिखोगे, 1/60 इंटू 60 डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 1/60 यानी 60 टू द पावर आप ऐसे लिखो -1, इसको ऊपर ले गए और न्यूमरेटर में, और ये -3, तो ये क्या आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर 2, ये प्लस हो जाएगा 60 होल क्यूब, ठीक है। अब देखो भैया 10 टू द पावर 3, अब ये 6 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 स्क्वायर 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 and 1 10, 108 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें इंटू 1.08, तो 2 प्लेसेस डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 6 + 2 दैट इज 8, तो ये टर्म आ गया। और ये आप क्या लिखोगे, न्यू यूनिट, और कोई हमारे पास इसका न्यू यूनिट आ जाएगा। कुछ ऐसे हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एसआई नहीं था, एसआई से सीजीएस नहीं था, पहले हमने सारे क्वेश्चन सीजीएस के किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई अदर यूनिट हमारे पास बनाना है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने हैं, जहाँ पे मास लेंथ और टाइम ऐसे मेजर होगा, तो हम लोग वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास क्या है, एक दो और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, मैं रब करता हूं इसे। कन्वर्ट हमने किया, वैल्यू हमारे पास आ गया। अब देखो क्या है, एनर्जी का यूनिट आपने सुना ही होगा, कैलोरी होता है, ठीक है। उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी वैसे ही अदर सिस्टम में, किसी और सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, टेंशन की बात नहीं है, मैं दिखाता हूँ अभी अभी, ठीक है, कर लेंगे। ये देखो हमारे पास क्या है, वो ऐसा है एक क्वेश्चन, द कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी जो होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और 1 कैलोरी हमारे पास क्या होता है, 4.2 जूल। कन्वर्ट दिस इनटू अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास हमारे पास क्या है, इन विच मास इज अल्फा केजी, मास क्या अब हमने लिया अल्फा केजी, लेंथ इज बीटा मीटर एंड टाइम इज गामा सेकेंड। टाइम हमारे पास किस में है, गामा सेकेंड में है। हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 अल्फा केजी, लेंथ को मैंने चलो ले लिया 100 बीटा मीटर, ठीक है, या बीटा सेंटीमीटर भी मैं लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है। और जो हमारे पास गामा है, इसे गामा सेकंड की बजाय मैं मिनट भी लिख सकता हूं, मिनट का आर भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्या लिख सकते हैं, आर भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो इस बार आर ले लूं क्या, चलो लेते हैं, आर ले लिया, ठीक है। अब आओ इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लिखना फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा बच्चों, mL/T⁻², हो गया। अब नाउ वैसे ही सिस्टम बनाओ, हमारे पास क्या है, टेबल, एक एसआई सिस्टम है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, कोई अदर सिस्टम है। इसमें N1 हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है
4.2 ये वैल्यू रहा एसआई सिस्टम में 4.2 जूल। मास आप किस में लोगे? किलोग्राम। लेंथ किस में लोगे? मीटर। और टाइम किस में लेंगे? सेकेंड। बट जो दूसरा सिस्टम है ये हमारे पास इनटू क्या जाएगा? फाइंड करना है। मास हमारे पास आ जाएगा ग्राम, नहीं मास गिवन है ना यहाँ पे 10 अल्फा केजी। लेंथ हमारे पास क्या गिवन है? लेंथ है हमारे पास क्या? बीटा सेंटीमीटर। और टाइम जो है वो हमारे पास क्या है? गामा आर। ठीक है, यह हमारे पास सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? रिलेशन यूज करो। क्या यूज करना है? रिलेशन यूज करना है बच्चों। तो थर्ड स्टेप जो N2 आएगा वो आएगा N1 M1 बाई M2 टू द पावर, डायमेंशन से देखो M टू द पावर क्या है? 1 L1 बाई L2 पावर क्या है? 2 T1 बाई T2 पावर क्या है? -2। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? N1 हमारे पास क्या दे रखा है? 4.2। मास M1 क्या है? केजी। M2 है हमारे पास क्या? 10 अल्फा केजी। ये देखो यहां पे आप लिखो 10 अल्फा केजी पावर 1। लेंथ मीटर। और यहां पे हमारे पास क्या है? बीटा सेंटीमीटर पावर 2। और टाइम क्या है? सेकेंड। और यहां पे क्या जाएगा? गामा आर आ जाएगा। ठीक है, और पावर इसका क्या है? -3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब हम लोग इसे यूनिट कैंसिल करें। ये केजी है, केजी ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या? इंटू 1/10 अल्फा। यहां पे देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 100 सेंटीमीटर अपॉन बीटा सेंटीमीटर पावर 2 है। ये सेकेंड है। और यहां पे गामा इंटू 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, लाइक दिस। ये देखो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले 60 से मल्टीप्लाई किया 1 को, गामा को, तो मिनट में आया। और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में आया? सेकेंड में हमारे पास आ गया। सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। ये टर्म आ गया 4.2 1/10 अल्फा इंटू, अब ये देखो 100 इंटू क्या जाएगा? ये 10 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आ जाएगा और नीचे बीटा स्क्वायर। यहां पे क्यूब है, सबको ऊपर ले जाते हैं। गामा इंटू 60 ठीक है, पावर क्या होगा? ये -1। और इन सबका पावर हमारे पास क्या है? ऑलरेडी -3। ये आ गया 4.2 इंटू 1/10 अल्फा इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये माइनस प्लस हो गया, यानी गामा ये क्या आ जाएगा? 3600 होल टू द पावर हमारे पास क्या है? 3, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करते हैं? 4.2 ये 10 एक कैंसिल होकर के ये क्या आ गया? 10 टू द पावर 3 इंटू अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -2 आ गया। गामा टू द पावर यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये 36 है, ये 100 है, तो 36 का क्यूब लिख दिया और 100 का क्यूब मैंने अलग लिखा सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए। तो ये टर्म आ जाएगा 4.2 10 टू द पावर 3। पहले इसको देखो, 100 को हमने 3 किया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर का क्यूब है इंटू अल्फा -1 बीटा -2 गामा 3 आ गया। 36 का अब हमें क्यूब करना है। क्या करना है? तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? 36 को मल्टीप्लाई ही तो करना है। 36 क्या आएगा? 21, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 and 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9
एंड 1 10, 6 9 2 1। फिर क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 7 7 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, ये आ गया 3 6 5, ये आ गया। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 46656। आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, आप भी कैलकुलेट कर लेना, देखना रिजल्ट क्या रहा है। 4.2, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, 4.665 आ रहा है ना, 7 फॉर्म में लिख दिया इसे, 6 7 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखो 3, 10 टू द पावर ये 6 आ गया, अल्फा -1, बीटा -2 और गामा 3। ये एक बार और मल्टीप्लाई करना है भाई, 4.2 को किससे, 4.67 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4.2 ये आ गया हमारे पास 196 ए, यानी मैं इसे लिखता हूँ 1 पॉइंट और डिजिट कितने, 1 2 3, 19.61, 19.61 इंटू 10 टू द पावर 4 + 3 + 6, अल्फा टू द पावर -1, बीटा -2 और गामा 3। तो रिजल्ट क्या गया हमारे पास, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 6, 4 10, 10 3 13 14। एक हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, वो 10 काउंट करेंगे, अल्फा -1, बीटा -2 और गामा 3। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गया, रिजल्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और मैं लेता हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन अभी और देखते हैं, तो हमारे पास सेकेंड यूज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। वो जो मैं इस बार लेने जा रहा हूं वो हमारे पास क्या है, द फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी इज गिवन एज, क्या गिवन है, 100 न्यूटन, 10 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, किसका, फोर्स का 100 न्यूटन, एनर्जी का 10 जूल और वेलोसिटी का क्या गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द यूनिट ऑफ, क्या क्या हमें फाइंड करना है, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। हमें जो यूनिट फाइंड करना है मास का, लेंथ का एंड टाइम का। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया हमारे पास। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो हमारे पास यहां पे क्या गिवन है, फोर्स है ना, फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, एफ क्या गिवन है 100 न्यूटन, तो एफ का डायमेंशन लिख दो mlt -2 इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 1 आ गया, ये गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एनर्जी कितना है 10 जूल, इम्प्लाइज एनर्जी का डायमेंशन पुट करो mL2T -2 इक्वल टू आ गया 10, ये सेकेंड आ गया। करना क्या है कि पहले जो वैल्यू गिवन है सबका आप डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखा उस वैल्यू के, जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो मैंने लिखा। जो नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, एंड वेलोसिटी v कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी LT -1 ये गिवन है 5, ये हमारे पास ये क्या आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे,
मैं इस पार्ट को रब करता हूं। अब देखो बच्चों, ये तीन इक्वेशन में से हमें एम एल एंड टी की वैल्यू चाहिए। मास, लेंथ एंड टाइम का यूज करें। 10th क्लास में जो मैथ्स यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्या यूज होगा बताओ। यहां पे डिवाइड करते हैं, बेस्ट है। फर्स्ट को क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये आ गया ml2t -2 अपॉन क्या है mlt -2 इक्वल टू 10/100। ये हमारे पास आ गया। अब देखो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, ये भी कैंसिल, l आ गया हमारे पास 1/10। ठीक है, l का यूनिट हमारे पास आ गया 1/10, ये l आ गया, राइट। उसके बाद अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हमें और क्या चाहिए, इसकी वैल्यू में थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ l इन थर्ड, तो LT -1 गिवन है हमारे पास 5, L 1/10 इंटू 10 टू द पावर t टू द पावर क्या है -1 इक्वल टू 5, राइट। तो t टू द पावर -1 क्या गया 50। अब देखो रेसिप्रोकल है ना, ये 1/t हमारे पास 50 है, तो t 1/50 आएगा यानी 0.2, यानी t आ गया 0.2। ये देखो ये टाइम आ गया अपना, ठीक है, ये हमने टाइम निकाला। टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होगा 0.2 सेकेंड से लेंगे, और लेंथ 1/10 दैट इज 0.1 मीटर आ जाएगा। अभी भी एक बाकी है, ठीक है, और वो क्या है मास। एल एंड टी दोनों की वैल्यू किसी में भी डाल दो फर्स्ट एंड सेकेंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ एल एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, वो हमने फर्स्ट में डाला। mlt -2 इक्वल टू क्या है 100। m क्या पुट करें, m तो फाइंड ही करना है, l 1/10, t हमारे पास क्या है 1/50, 1/50 होल टू द पावर -2 100, तो m इंटू 1/10 50 टू द पावर -1, इसे न्यूमरेटर में ले गए, पावर -1 आ गया, और होल पावर हमारे पास है -200, m इंटू 1/10 50 टू द पावर 2 इक्वल टू 100। यह टर्म आ गया, तो m क्या आ गया 100 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ गया बेटा 2500, 50 का स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा, m जो आ गया 0.4 kg। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सिस्टम का यूनिट भी हम लोग क्या करते हैं पता कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा। क्लियर हो गया होगा होप सो आपको ये, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आ गया। अब देखो ऐसा करता हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। ये मैंने सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन कराया था, वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमारा कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, और आप और भी क्वेश्चंस पे आप ट्राई करना घर पे बैठ करके, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं बेटा, प्रैक्टिस करते रहो और बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करते रहो, यूं सिलेक्शन होगा यूं, ठीक है। ओके बाय बाय।